Okay, Shanaman everyone, welcome back on your favorite YouTube channel. So today we are going to cover class 12's topic protocol. Under the computer network unit, computer network section, we are going to cover protocol section. Okay, so let's start. What's the network protocols are and why we need protocols, what are the use of protocols, what are the protocols is, working of protocols, all these topics we are going to cover in this video lecture. Okay, so let's start. A protocol is the special set of rules that two or more machines on a network follows to communicate with each other. They are the standards that allow computers to communicate. Basically, in terms, protocol is that. protocol होता क्या है? A protocol की अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक स्पेशल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कुछ ऐसे नियम जो दो मशीन्स आपस में फॉलो करती हैं कम्युनिकेशन के दौरान. मतलब हमें जब भी कोई कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो वो रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, उनको प्रोटोकॉल कहा जाता है. दे आर द स्टैंडर्ड्स दैट अलाउस कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट. मतलब कुछ फिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके तहत दो मशीनें आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करती. नेक्स्ट इज टू सक्सेसफुली सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डिवाइसेस मस्ट एक्सेप्ट एंड फॉलो द प्रोटोकॉल कन्वेंशंस. अगर दो मशीनों को आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो उन दोनों को प्रोटोकॉल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कन्वेंशंस को मानना पड़ेगा. ठीक है जी, उनको किसी एक मत पर आना पड़ेगा और वो एक मत हमारा प्रोटोकॉल होता है. प्रोटोकॉल क्या रूल होता है? बेसिक रूल्स जिसके हिसाब से दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट करती हैं. प्रोटोकॉल इज नीडेड एवरी टाइम वी वांट टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन नेटवर्क. नेटवर्क पर हम कभी भी जितनी बार नया काम करेंगे, जितनी बार हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे, हमें उतनी बार प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी. इट मे बी ट्रांसफरिंग डेटा और टेकिंग अ प्रिंटर ऑन नेटवर्क प्रिंटर और एक्सेसिंग द सेंट्रल डेटाबेस. किसी भी तरह का काम, जैसे कि चाहे भले ही आपको नेटवर्क वाले प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना हो, कोई भी डेटा एक्सेस करना हो या कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो, हर काम के लिए आपको प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है. तो प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में बेसिक नींव है जिसके तहत पूरा नेटवर्किंग स्टैब्लिश होता है. ठीक है, तो किस किस तरह के प्रोटोकॉल हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में. एक है टीसीपी आईपी, इसको हम लोग प्रोटोकॉल सूट भी बोलते हैं. टीसीपी और आईपी दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको मिलाकर कंप्लीट सूट बनता है जिसको हम लोग टीसीपी आईपी बोलते हैं. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. फिर होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर एचटीटीपी और एक होता है ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं. क्लियर है जी? चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. इसको प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है. देखते हैं क्या होता है टीसीपी आईपी. टीसीपी आईपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आल्सो रेफर्ड एज इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट. जैसा कि बताया था, इन्हें इंटरनेट का प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है. इट इज द वर्ल्ड वाइड वेब्स कोर कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटोकॉल व्हिच इनेबल्स एवरी इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद एवरी अदर सच डिवाइसेस साइमल्टेनियसली. मतलब कि इंटरनेट में जो मेन कोर कम्युनिकेशन है, मतलब जिस प्रकार से जो कम्युनिकेशन होता है उसका जो मेन सोर्स है, जो मेन जड़ है, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है. नेट पर किसी भी टाइप के कोई भी डिवाइसेस अगर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं तो बिकॉज ऑफ टीसीपी आईपी ओनली. तो टीसीपी आईपी का नेटवर्किंग में अलग अलग नोड्स, अलग अलग डिवाइसेस या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराने में सबसे बड़ा योगदान होता है. अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की. आईपी क्या होता है? देखिए, टीसीपी दो चीजों को मिला के बना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी प्रोटोकॉल. तो हम सिर्फ आईपी समझ लेते हैं कि आईपी क्या होता है. आईपी बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी एक बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है. हर एक सिस्टम का ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग होता है ये, जिससे सारे सिस्टम आपस में पहचाने जा सकते. तो इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए नोड और होस्ट कनेक्शन ऑन एन आईपी नेटवर्क. एन आईपी address is a 32-bit binary number usually represented as 4 decimal values, each representing 8 bits in a range of 0 to 255. ध्यान ये रखना है क्या होता है, ये एक जो आईपी एड्रेस होता है वो एक यूनिक नंबर होता है जिसके अंदर चार, यहाँ देखा ना, रिप्रेजेंट्स 4 डेसिमल. इसके अंदर 4 अलग अलग डेसिमल वैल्यूज होती हैं और आपस में डॉट्स के साथ, डेसिमल यहाँ लिखा है डॉटेड डेसिमल, तो आपस में डॉट्स के साथ सेपरेट की जाती हैं. और हर एक वैल्यू जो 4 डॉट्स के अंदर वैल्यूज होती हैं, वो हर वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच की ही हो सकती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, टोटल एड्रेस जो होता है वो आपका 32 बिट एड्रेस होता है. अगर हम इसको देखें तो 32 बिट को 4 में डिवाइड कर रखा है, यानी 8 हो जाएगा. तो हर एक बिट के अंदर 8 बिट्स आ सकते हैं. ठीक है, एक अगर हम देखें ऑक्टेट होता है, एक जो बिट है मतलब पूरा कंप्लीट एक डॉट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर 8 बिट्स का नंबर आ सकता है. ठीक है, अब आईपी आपकी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी. ठीक, स्टैटिक उसे बोलते हैं जो फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती है, और डायनेमिक वो होती है जो चेंज होती रहती है. ठीक, समझते कैसे हैं? यूजुअली नेवर चेंज बट दे मे बी चेंज एज रिजल्ट ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन. उससे सिर्फ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है. ऐसी आईपी को हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं. और डायनेमिक आईपी क्या होता है? दीज IP addresses are temporarily and assigned to a computer when they get connected to the internet. Each time, two most used IP versions are
IPv4 एंड IPv6। देखिए आईपी एड्रेसेस जो हमेशा टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं उसको हम लोग डायनेमिक आईपी बोलते हैं। जब जब आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तब तक आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। और इस आईपी की अगर बात करें तो आईपीवी के दो अलग अलग वर्जन हैं, एक IPv4 और एक IPv6 है। इंडिया में कॉमनली IPv4 यूज किया जाता है, IPv6 यूज नहीं किया जाता है। तो होता क्या है कि IPv4 की अगर बात करें तो जो हमने यहाँ पढ़ा था 32 बिट एड्रेस होता है। IPv4 एक 32 बिट आईपी एड्रेस होता है और IPv6 इसका एडवांस वर्जन है, ये 128 बिट होता है। ठीक, IPv4 की अगर बात करते हैं तो डॉट्स के साथ इसको सेपरेट किया जाता है, इसको डॉटेड नोटेशन बोलते हैं। ठीक, और इसके अंदर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज ही होंगी। बट अगर IPv6 की बात करें तो ये अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होता है, उसको कॉलन से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में अभी तक IPv4 ही चल रहा है। IPv4 की अगर बात करें तो ये देखिए कुछ क्लासेस हैं, IPv4 के एड्रेसेस दे रखे हैं 1.0.0 हाँ 1.0.0.1 से लेकर 126.255.255.254 तक, यानी ये जो पहला एड्रेस है ये पूरी रेंज है। इस रेंज के अंदर जितने भी एड्रेसेस आते हैं उनको क्लास ए एड्रेस कहा जाता है। उसके बाद ये रेंज है उसको क्लास बी, फिर इस रेंज में आने वाले को क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। अलग अलग तरह से स्टैंडर्डाइज करके आईपीस की रेंज बना रखी है। ठीक है, जिसके अंदर ए और बी ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है लगभग कंप्लीटली। सी वाली रेंज खुली हुई है जिसको हम लोग यूज करते हैं। डी वाली रिजर्व कर रखी है आगे मल्टीकास्टिंग के लिए, और ई रिजर्व है फ्यूचर यूज और रिसर्च डेवलपमेंट के पर्पज से। तो इस रेंज में और इस रेंज में आपको कभी आईपीस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मल्टीकास्ट ग्रुप होंगे तभी इसकी मिलेगी देखने को, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग इस वाली रेंज की आईपीस को हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ द 5 एड्रेसेस क्लासेस देयर आर क्लास ए बी सी, ये आपके ABC were designated to the unicast single source to single destination communication। ABC पहले जो है वो सिंगल सोर्स से सिंगल डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एड्रेसेस इन द क्लास D आर रिजर्व फॉर IP मल्टीकास्ट एप्लीकेशन, D वाले रिजर्व हैं, सफिक्स हैं, एंड E वाले जो मैंने बताया था वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रिजर्व है। तो सिर्फ सी वाली है जो यूजर अधिकतर यूज कर रहे हैं, हम लोग जो यूज करते हैं क्लास सी एड्रेस है। अगला होता है आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख लेते हैं FTP क्या होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ऑफ एनी टाइप फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल्स को पहुंचाने के लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है उसका नाम है FTP। ठीक है, और ये सबसे पुराना प्रोटोकॉल है, 1970 में बना था और किसी इंडियन अभय भूषण जो कि IIT के थे, IIT कानपुर के, उन्होंने इसको 1970s में बनाया था। वाइल ही वॉज अ स्टूडेंट एट MIT में स्टूडेंट थे और IIT कानपुर के थ्रू थे, तो तब उन्होंने उसको डेवलप किया था। FTP वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू अलाउ for the secure transfer of files between servers and the host computer over the ARPANET। स्टार्टिंग में जब इंटरनेट की रिसर्च चल रही थी, ARPANET था, उस समय ही बनाया गया था। Nowadays it is being used for uploading and downloading files ऑन और फ्रॉम सर्वर। ठीक है, आजकल इसका इस्तेमाल फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सर्वर पर डाउनलोड करना है, सर्वर से डाउनलोड करना है, इन सब कामों में FTP का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं पॉपुलर, यहाँ लिखा है सम मोर पॉपुलर एंड रिलायबल FTP क्लाइंट करंटली ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्रीज आर फाइलज़िला, WinSCP, CyberDuck, GFTP। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं जो फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है? तो FTP क्या है? एक आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिंपली समझना है। काम किस लिए होता है? अलग अलग सिस्टम्स पर फाइल को आपस में ट्रांसफर करने के लिए। इससे हम फाइल्स को इंटरनेट के एनवायरनमेंट में फाइल्स हम FTP की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं, सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं, सर्वर पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये FTP का यूज होता है। क्लियर? इसके बाद होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं TPP। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सीरियल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स यूजिंग अ सीरियल इंटरफेस। ठीक, सीरियल इंटरफेस जहां पर होता है वहां TPP प्रोटोकॉल यूज होता है। मोस्टली अ पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड बाय फोन लाइन टू अ सर्वर। ठीक है, जब हम फोन लाइन के थ्रू अपना पर्सनल सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो वो आपका TPP होता है। TPP की मदद से आपका सिस्टम पे नेट चलता है। फॉर एग्जाम्पल ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मे प्रोवाइड यू with a TPP connection so that ISP server can respond to your request and pass them on the internet and forward your request internet responses back to you। ठीक है, अगर ISPs की बात करें तो पहले क्या होता था कि हम लोग जो कनेक्शंस करवाते थे, आपके सिस्टम के मॉडेम तक एक तार आता था। ठीक है, आपकी जो भी जहां पर भी आपका टेलीफोन एक्सचेंज है वहां से आपके घर तक एक तार आता था। उस तार को आप अपने सिस्टम के इंटरनल मॉडेम में कनेक्ट करते थे, उसकी मदद से आपका नेट चलता था। ठीक, तो वहां पर जो सीरियल कम्युनिकेशन था वो TPP प्रोटोकॉल की मदद से होता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ नेटवर्क पैकेट्स ओवर अ सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ठीक,
नेटवर्क पर जो भी पैकेट्स होते हैं वो सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर इसी के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं ट्रिपल पी प्रोटोकॉल की मदद से। ट्रिपल पी डिफाइंस द फॉर्मेट of frame to be exchanged between the devices on one or multiple links as always define the authenticity of two devices। दो डिवाइसेस के बीच में किस तरीके से पैकेज ट्रांसफर करेंगे, फ्रेम कैसा बनेगा, फ्रेम साइज क्या होगा, ये सब चीज ट्रिपल पी डिसाइड करता है। ठीक, और साथ ही साथ फ्रेम्स का, पैकेट्स का ऑथेंटिसिटी चेक करता है, डिवाइस की ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि प्रॉपर है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, इट सपोर्ट्स द वेरियस ऑथेंटिकेशन स्कीम सच एज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन स्कीम, ये चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब पीएपी और सीएचईपी ये दो तरह के प्रोटोकॉल हैं जिससे ये ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि ऑथराइज पर्सन है, जैसे कि पासवर्ड लेना। ठीक है, अगर आप पहले जैसे हम लोग कनेक्ट करते थे सिस्टम तो उसके लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता था, अगर वो प्रॉपर पासवर्ड आईडी आप डालेंगे उसके बाद ही नेट स्टार्ट होता था। तो इस काम के लिए पासवर्ड को चेक करना, ऑथेंटिसिटी चेक करना, ये काम करता था पीएपी प्रोटोकॉल। ठीक, उसके बाद ट्रिपल पी का कनेक्शन स्टैब्लिश होता था। ठीक, तो अब आगे बात देखते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसटीटीपी। एसटीटीपी हम लोगों ने कई बार नाम सुना है, हम जब भी वेब एड्रेस कुछ भी डालते हैं तो उसके ऊपर एसटीटीपी लिख के आ जाता है। तो एसटीटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा। मतलब कोई भी चीज जो एक दूसरे से लिंक है, हाइपर है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट विच इज रिलेटेड विद सम अदर टेक्स्ट। तो कोई भी ऐसा टेक्स्ट, कोई भी ऐसी इमेज जो किसी और से लिंक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए एसटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, इट इज पर्टिकुलरली यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ट्रिपल डब्ल्यू जो हमारा फ्रेमवर्क है, ट्रिपल डब्ल्यू पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं एसटीटीपी को। It is a TCP/IP based communication protocol and provides a standard of the web browser and servers to communicate। ठीक, TCP/IP based communication protocol होता है वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट जो होती हैं उनको सर्वर्स तक ले जाना, सर्वर्स से जो रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर आते हैं उनको वेब ब्राउजर तक लाना, इसमें एचटीटीपी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आगे इट इज कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस मींस क्या है कि आपके जैसे एफटीपी की तरह कनेक्शन स्टैब्लिश करके नहीं रखता है। अब आपका जो एफटीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जब तक आपकी फाइल ट्रांसफर होती रहेगी तब तक एफटीपी जुड़ा हुआ रहेगा, बट एचटीटीपी ऐसा नहीं है। इसने एक बार आपकी रिक्वेस्ट ट्रांसफर करी, इसके बाद कनेक्शन खत्म। आफ्टर रिक्वेस्ट इज मेड द क्लाइंट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम द सर्वर एंड वेट्स फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, रिस्पॉन्स का इंतजार करता रहता है। टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट द सर्वर हैज टू रीस्टैब्लिश द कनेक्शन विद क्लाइंट। अगर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है तो सर्वर अपनी तरफ से दोबारा से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, तब वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। ठीक, अब आगे एचटीटीपी इज मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि दिस मीन्स एनी टाइप ऑफ डेटा दैट इज टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ऑडियो, वीडियो कैन बी सेंड बाय एचटीटीपी। एचटीटीपी की मदद से ऐसा ही नहीं कि हम खाली टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, साउंड, इमेज हर तरह की चीजें भेज सकते हैं, इसलिए इसको मीडिया इंडिपेंडेंट कहा जाता है। HTTP is stateless। Stateless मतलब क्या कि this is because the server and the client are aware of each other only by during a request. Hence, neither the client nor the browser can retain information between the different requests across the web pages। सीधी सी बात है कि ये दोनों किसी की भी स्टेट को सेव करके नहीं रखते हैं कि मुझे किसने ये सब इंफॉर्मेशन दी थी, किसने रिक्वेस्ट करी थी, या फिर क्लाइंट ये अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं रखता कि मैंने सर्वर से पिछली बार क्या पूछा था। तो ये कोई भी स्टेट सेव करके नहीं रखते हैं, इसलिए इसको स्टेटलेस कहा जाता है। क्योंकि हर बार जब भी इन्हें कोई भी अपनी रिक्वेस्ट प्रोसेस करानी होती है तो हर बार इनको एक नया कनेक्शन बनाना पड़ता है, इसलिए किसी भी कनेक्शन की स्टेट को सेव करके नहीं रखते हैं, इसलिए इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स की कि ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है। ईमेल हम सभी जानते हैं ईमेल क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ फैसिलिटी दैट अलाउज यूजर टू ट्रांसमिट मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट इन अ फास्ट एंड सिक्योर मैनर। मीन्स नेट पर लिखित रूप में किसी भी प्रकार का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, इसको ईमेल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, कंप्यूटर की मदद से होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ठीक, ईमेल क्रिएटेड यूजिंग ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम ऑन press of send button, it delivers to the sender's mail server through SMTP। ईमेल पर एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम होता है, उस पर आपको अपना पहले ईमेल आईडी बनाना पड़ता है, फिर वहां पूरी मेल टाइप करते हैं और जिसको भेजना उसका एड्रेस डालते हैं। उसके बाद आप जैसे सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल की मदद से आपका मैसेज दूसरी जगह पर चला जाता है। ठीक है जी, दिस फर्दर ट्रांसमिट द सेम थ्रू द इंटरनेट टू द रेसिपिएंट्स मेल सर्वर, और आपका आपके सर्वर से उठ के मैसेज मेल सर्वर पर चला जाता है। व्हेन एवर रेसिपिएंट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम इनबॉक्स इज ओपन, दैट ईमेल इज डिलीवर्ड टू द इनबॉक्स थ्रू POP3 प्रोटोकॉल। जैसे ही मेल क्लाइंट
अपना इनबॉक्स खोलता है, अपना मेल बॉक्स खोलता है, तो POP3 प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की मदद से वो मेल उसके इनबॉक्स में पहुंच जाता है और वो उसे खोल के पढ़ सकता है। यहाँ इसको डायग्रामेटिक वे में दिखाया है कि सेंडर्स अपना ईमेल सेंड करता है, SMTP की मदद से ये अपने लोकल सर्वर पे जाता है मैसेज, उसके बाद फिर इंटरनेट में फ्लाई करता है, फिर इंटरनेट के बाद फिर से SMTP प्रोटोकॉल की मदद से ये उसके लोकल सर्वर पे पहुंचता है रिसिपेंट के, और वहां से फिर उसके सिस्टम पे आ जाता है। क्लियर? तो एक पूरा चेन फॉलो होती है, एक प्रोसीजर फॉलो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो इसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, तब एक फाइल, तब एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। SMTP को डिटेल में पढ़ लेते हैं। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द इंटरनेट। नेट पर मेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है वो SMTP होता है। इट ओनली वर्क्स फॉर आउटगोइंग मैसेजेस। ये सिर्फ आउटगोइंग मैसेजेस पर काम करता है, ठीक है। और इनकमिंग पे तो POP3 करता है, जैसे बताया था। POP3 की मदद से मेल बॉक्स में मैसेजेस आते हैं, ठीक। जब हम कोई भेजते हैं तो SMTP की मदद से आपका मैसेज आता है। SMTP इज अ रिलायबल एंड इजी टू सेटअप प्रोटोकॉल। बहुत ही रिलायबल है, भरोसेमंद है, और इसको आसानी से हम सेटअप कर सकते हैं। द अदर पर्पस ऑफ SMTP इज टू सेटअप कम्युनिकेशन रूल्स बिटवीन सर्वर, ठीक। दूसरा काम क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन रूल स्टैब्लिश करता है सर्वर के साथ कि मुझे किस तरह के, किस फॉर्मेट के मैसेजेस आएंगे, ये सब चीज SMTP डिसाइड करता है। इसका डिसएडवांटेज भी है क्या? SMTP the major disadvantage that it is relatively easy to send a message with a fake sender address, ठीक है। This results in the spread of many email based viruses, ठीक। SMTP को क्योंकि इजी होता है कॉन्फ़िगर करना, तो लोग उसको फेक आईडी से भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और फालतू के वायरसेस एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। Most servers these days actually use slightly updated versions of SMTP protocol called eSMTP। आजकल बहुत सारे सर्वर्स SMTP का नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम लोग eSMTP बोलते हैं, मतलब एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करेगी और नया एक वर्जन लॉन्च किया गया जिसको eSMTP बोलते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीमीडिया की फाइल्स को भी भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया की फाइल्स को भी डिलीवर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक। तो वो हमारा eSMTP है। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं POP3। अभी जैसे हमने बात किया था, POP का काम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज जो आए हुए होते हैं उनको होल्ड करके रखना, पोस्ट ऑफिस में, इनबॉक्स में संभाल के रखना, ये POP3 का काम होता है। Post Office Protocol version 3 is a standard mail protocol used to receive emails from a remote server to a local email client। अपने लोकल ईमेल क्लाइंट पर कहीं बाहर से आए हुए मैसेजेस को, रिमोट से आए, दूर से आए, सर्वर से आए मैसेजेस को अपने पास सेव करना काम होता है, ईमेल क्लाइंट पे सेव करने का काम होता है आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का, ठीक है जी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 अलाउज अस टू डाउनलोड ईमेल मैसेज ऑन आवर लोकल कंप्यूटर एंड रीड देम इवन व्हेन वी आर ऑफलाइन, ठीक है। POP की मदद से ये हम अपने मैसेज को अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बाद में जब नेट ना हो तब हम ऑफलाइन होकर भी उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। दैट व्हेन वी यूज POP3 टू कनेक्ट टू आवर ईमेल अकाउंट, मैसेजेस आर डाउनलोडेड लोकली एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ईमेल सर्वर, ठीक है। हम POP3 को यूज करके जब अपना कोई ईमेल अकाउंट लोकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, मैसेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं, तो POP3 अपने मेल सर्वर से उन मेल्स को हटा के आपके पास सेव करा देता है, ठीक। तो POP3 प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो भी आपके ईमेल्स होते हैं उन्हें आपके लोकल क्लाइंट पे डाउनलोड करा के सेव करा देता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। Many popular email programs include Microsoft Outlook are automatically designed to work with POP3, ठीक है। जैसे Outlook है, Microsoft Outlook क्या करता है? एक ईमेल प्रोग्राम है जो कि ऑटोमेटिकली POP3 को कॉन्फ़िगर कर लेता है और आपके सारे मेल्स आपके आउटलुक अकाउंट में आ जाएंगे, जिसे आप बाद में पढ़ सकते हो और उसके बाद आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक। जैसे ही नेट कनेक्ट होगा तो आपका फॉरवर्डेड मैसेज तभी सेंड हो जाएगा। आप उसके अंदर पूरा ईमेल के इनबॉक्स या कंपोज बॉक्स वाली फीलिंग ले सकते हो, वहां मेल्स टाइप कर सकते हो, मेल्स रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसीविंग POP3 ईमेल will have to input their username and password in order to successfully receive email, ठीक। प्रोटोकॉल को यूज करके मेल्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या मेल्स रिसीव करना चाहते हैं, तो आपके पास एक वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। जब आप डालेंगे तभी आप उन मेल्स को सक्सेसफुली रिसीव कर पाएंगे। क्लियर है जी? अब बात करते हैं रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल टेलनेट की। टेलनेट क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है टेलनेट। टेलनेट क्या करता है कि दूर पे रखे हुए सिस्टम को आप यहां बैठे बैठे चला पाएं या से यूज कर पाएं, ये टेलनेट की वजह से होता है। तो ये एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो रिमोटली कोई चीज होती है उसका डेस्कटॉप अपने यहाँ ओपन कर लेना, अपने यहाँ से उसके सिस्टम को कंट्रोल करना, ये सब टेलनेट की वजह से हो पाता है। टेलनेट इज द मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग कनेक्शन विद अ रिमोट मशीन, ठीक है। रिमोट मशीन मतलब दूर पर रखी हुई मशीन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए टेलनेट का इस्तेमाल होता है।
इट अलाउज यू टू कनेक्ट टू द रिमोट कंप्यूटर ओवर टीसीपी/आईपी नेटवर्क। ठीक है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स की मदद से रिमोट पर रखे हुए कंप्यूटर के साथ ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करा देता है। वंस योर टेलनेट क्लाइंट establishes a connection to the remote host, your client become a virtual terminal, allowing you to communicate with the remote host from your computer with whatever privileges you may have been granted to the specific application and data on the host computer। ठीक, तो होस्ट कंप्यूटर पर आपको जो भी परमिशन मिली हुई हैं, जो भी प्रिविलेजेस आपको ग्रांटेड हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम पे बैठकर दूसरे का सिस्टम खोल सकते हो, चला सकते हो, देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। इट गिव्स द यूजर टू अपॉर्चुनिटी टू बी इन वन कंप्यूटर सिस्टम एंड डू वर्क ऑन अनदर विच मे बी एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, इस प्रोटोकॉल की मदद से ही इतनी आजादी मिल पाई है कि लोग एक जगह बैठकर विदेश में किसी दूसरे सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। मतलब आप यहाँ बैठे हो और आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब में कहीं पर भी कोई सिस्टम हो, उसे यहाँ बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। क्लियर है? तो टेलनेट क्या हुआ? एक आपका रिमोट एक्सेसिंग प्रोटोकॉल जो एक जगह से बैठे बैठे दूसरे कई जगह पर विदेशों में भी आपको सिस्टम चलाने की परमिशन ग्रांट कराता है। क्लियर है जी? ये हो गया आपका टेलनेट। अब पढ़ते हैं चैटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में कि जब हम लोग चैट करते हैं ईमेल पर या व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी चैट करते हैं, तब कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं और वीओआईपी क्या होता है। ठीक, चैटिंग की बात करते हैं। चैटिंग क्या होता है कि टेक्सुअल जो आपका कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड चैटिंग। रियल टाइम टेक्सुअल इनफॉर्मल, आप ऐसे भी समझ सकते हो, टेक्स्ट लिखकर हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं और उधर से भी हमें रिप्लाई टेक्स्ट के फॉर्म में ही आता है, उसको हम लोग चैटिंग बोलते हैं। A chat program is a software which is required for chatting। अगर आपको चैटिंग करनी है नेट की मदद से, तो आपके पास एक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होना चाहिए चैटिंग का, तब आप चैटिंग कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे रेडिफ है, याहू मैसेंजर है, एमएसएन है, एओएल है, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं चैटिंग प्रोग्राम के। तो बहुत सारे चैटिंग प्रोग्राम्स नेट पर डाउनलोड है, आप उन्हें डाउनलोड करें, अपने उसी में एक आईडी बनाएं और किसी से भी चैट करें। इन ऑर्डर टू चैट द यूजर शुड हैव एन अकाउंट ऑन चैटिंग प्रोग्राम। अभी मैंने वही बताया कि अगर आपको चैटिंग करनी है तो आपने जो भी आपने प्रोग्राम डाउनलोड किया है, जो भी आपने क्लाइंट प्रोग्राम डाउनलोड किया, उस पर आपको अपना एक ईमेल अकाउंट बनाना है और अगर आपका अकाउंट उस पर है तो फिर आप किसी से भी चैट कर सकते हैं। फोन कॉल इज अ वॉइस बेस्ड चैट वाइल ऑनलाइन चैट इज टेक्सचुअल कन्वर्सन। अगर हम बात करें फोन की, तो फोन भी एक तरह से चैट ही है, बट वो वॉइस बेस्ड है। हम अगर नॉर्मल चैटिंग की बात करते हैं तो अधिकतर चैटिंग के बाद हमेशा टेक्स्ट बेस्ड चैटिंग की हुआ करती है। ठीक है, जब हम टेक्स्ट बेस्ड चैटिंग करते हैं तो वो हमारी सिंपल चैटिंग होती है, और जब फोन कॉल करते हैं तो उसको वॉइस बेस्ड चैट बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं वीओआईपी की। अच्छा, ये और देख लेते हैं आईआरसी क्या है। आईआरसी प्रोटोकॉल है इंटरनेट रिले चैट। आईआरसी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर चैटिंग। चैटिंग के लिए आईआरसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स द चैटिंग बिटवीन अ ग्रुप और बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। एक से ज्यादा लोगों के बीच में या सिर्फ दो लोगों के बीच में चैटिंग करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है वो आपका आईआरसी होता है, उसको इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय जार्को एक्रोनिन इन फिनलैंड इन द लेट 1980s। ठीक है, जार्को एक्रोनिन ने इसे फिनलैंड में बनाया था 1980s में। इट इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर हम जानते हैं जिसमें एक आदमी रिक्वेस्ट करता है, दूसरे उसको प्रोसेस करता है। जो रिक्वेस्ट करता है उसको क्लाइंट कहते हैं और जो प्रोसेस करता है उसको सर्वर कहते हैं। इसी तरीके से आईआरसी में क्या होता है, क्लाइंट सेंड्स द रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम आईआरसी सर्वर। क्लाइंट जो होते हैं वो आपके मैसेज को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, किससे? सर्वर से। तो आपकी जो भी चैट होती है जिसके साथ भी, वो पहले आईआरसी सर्वर पे जाती है, फिर वहां से दूसरा आईआरसी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तब उसके पास प्रोसेस होकर दोबारा पहुंचती है। ठीक है जी, तो आईआरसी सर्वर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द मैसेजेस फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर आपके मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है आईआरसी का सर्वर। अब आईआरसी सर्वर इज लिंक्स टू मैनी अदर सर्वर्स फ्रॉम एन आईआरसी नेटवर्क। आईआरसी का एक सर्वर कई अलग सर्वर्स के साथ लिंकअप होता है, अलग अलग नेटवर्क्स पर लिंकअप होता है। ठीक, ताकि ये प्रॉपर एक आईआरसी का नेटवर्क बना सके जिससे आप आपस में एक दूसरे से मैसेजेस कर सको, चैटिंग कर सको। ईच यूजर इज असाइन्ड अ यूनिक चैनल इन केस मल्टीपल डिस्कशंस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, अच्छा, अब आईआरसी आइडेंटिफाई कैसे करता है कि किसको मैसेज भेजना है? उसके लिए आपकी यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी या यूनिक निकनेम या यूनिक यूजर नेम होता है, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, उसके हिसाब से ढूंढता है और पर्टिकुलर मैसेज उसी पर्सन को भेजता है। साथ ही साथ अगर आप किसी से एक से ज्यादा लोगों के साथ एक साथ चैट कर रहे हो, मल्टीपल लोगों से, तो क्या करता है, ये सबके लिए एक यूनिक चैनल बना देता है और आप इंडिविजुअली हर इंसान से अलग अलग चैनल पे बात कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका आईआरसी। अब बात करते हैं वीओआईपी की। वीओआईपी होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपको नेट की मदद से कॉलिंग करनी है, आप वॉइस चैट करना चाहते हो, वॉइस कॉलिंग करना चाहते हो, वीडियो चैट करना चाहते हो, तो आपको वीओआईपी की मदद लेनी पड़ती है। वीओआईपी होता क्या है? वीओआईपी स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट पर वॉइस का जो प्रावधान दिया गया है वो वीओआईपी की मदद से ही हो पाया। इट इनेबल्स
द ट्रांसफर ऑफ वॉइस यूजिंग द पैकेट स्विच नेटवर्क रादर देन यूजिंग पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। मतलब हम नॉर्मल जो पीएनटी फोन होते हैं, पीएसटीएन फोन होते हैं, उनको इस्तेमाल न करके नेट के थ्रू कॉलिंग कर लेते हैं। ये वीओआईपी की मदद से हो पाया। बाय यूजिंग वीओआईपी सॉफ्टवेयर फोन कॉल्स कैन बी डन यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वीओआईपी की मदद से कॉलिंग कर सकते हो। और ये कॉलिंग आपको नॉर्मल कॉलिंग से बहुत सस्ती पड़ेगी, बिकॉज नॉर्मल कॉलिंग में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर नहीं होती है। उन्हें कॉल चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। आप सिंपली नेट का जो आपका डेटा होता है, आप डेटा यूज कर रहे होते हैं और कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट बहुत कम आती है, एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, आसानी से आराम से एक्सेस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है बहुत। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं हमें वीओआईपी कॉल के अंदर। ठीक, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पैकेट्स के फॉर्म में डेटा जाता है, इस वजह से लेस एक्सपेंसिव होती है, बहुत सस्ती पड़ती है। वैसे आपकी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए अगर आप कहीं आईएसडी कॉलिंग करनी है तो आप 15-20 रुपए में 3-4 मिनट कॉल कर पाएंगे। बट ऐसे आप नॉर्मल जो भी आपके डेटा रेट्स हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिल जाते हैं, तो एक एडवांटेज ये भी है कि वीओआईपी में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। ठीक, अब डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं वीओआईपी के वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के? डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। आपको एक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बीच बीच में बार बार डिस्कनेक्ट ना हो रहा हो या प्रॉब्लम ना कर रहा हो। पावर आउटेज इमरजेंसी, अगर क्या है कभी कभी लाइट भी जा सकती है, आपके पास लाइट नहीं है तो ये सब समस्याएं आ सकती हैं। ठीक, लिटेंसी मतलब कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, आप इधर से बात करते हो उधर बात पहुंचने में टाइम लग जाता है, बिकॉज पैकेट स्विचिंग है तो अलग अलग पैकेट अलग अलग रूट से जाता है और वहां जाके जंबल अप होकर तब आपका कंप्लीट मैसेज बनता है, तो इसमें कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो ये इसके नुकसान है वीओआईपी के। ठीक है जी, अब प्रोटोकॉल्स फॉर चैट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अलग अलग वीओआईपी रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय वीओआईपी, क्या क्या सर्विस हमें मिलती है वीओआईपी से। फोन टू फोन कॉल कर सकते हैं, पीसी टू फोन कॉल कर सकते हैं, मतलब मोबाइल फोन पे हम कॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की मदद से। फोन टू पीसी, अपने फोन से पीसी पे कॉल कर सकते हैं। वॉइस टू ईमेल, ठीक है, ईमेल पर वॉइस भेज सकते हैं या वॉइस से सीधा ईमेल कर सकते हैं। आईपी फोन कॉलिंग हो जाती है, टोल फ्री नंबर मिल जाते हैं, कॉल सेंटर एप्लीकेशन वगैरह है, वीपीएन है, यूनिफाइड मैसेजिंग है, ये सब हम वीओआईपी की मदद से कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स को आना, ये सब पहले संभव नहीं था जब तक वीओआईपी नहीं था। वीओआईपी आने के बाद ही टोल फ्री नंबर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ठीक, तो उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। पहला आपका सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एसआईपी, क्या करता है कि जब भी हम कहीं कॉल करते हैं तो स्टार्टिंग जो होती है कॉल की वो यही कराता है, एसआईपी इनिशिएट करता है सेशन को कि आपकी कॉल कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। ठीक, तो जो कनेक्शन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है डेवलप बाय आईईटीएफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसके द्वारा ही डेवलप किया गया। फिर है H323, one of the first VoIP call signaling and control protocol that founds the widespread implementation। ठीक है, तो अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं सब, उनके बारे में एक लाइन लिखिए, एक बार पढ़ के देखिएगा, न समझ में आए तो पूछेगा। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रियल टाइम पर आपकी वॉइस को ट्रांसफर करने के काम में आता है। रियल टाइम ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इनको कंट्रोलिंग के लिए ये लिखा है सिस्टम प्रोटोकॉल फॉर आरटीपी प्रोवाइडिंग द स्ट्रीम स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेटस इन्फॉर्मेशन। ठीक, ये कितनी देर बात हुई, कैसे बात हुई, क्या क्या चला, पूरा डेटा कैसे कैसे खर्च हुआ, ये अगर आपको चाहिए तो आपको आरटीसीपी की मदद लेनी पड़ती है। सिक्योर रियल टाइम प्रोटोकॉल क्या होता है कि एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ आरटीपी। एसआरटीपी सिक्योरिटी पर्पज से इस्तेमाल होता है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको एनक्रिप्ट करके भेजने के लिए। ठीक है, फिर सेशन डिक्रिप्शन प्रोटोकॉल, इसका उल्टा काम करता है, जो आपका सेशन इनिशिएशन करता है। सेशन डिक्रिप्शन क्या, फाइल फॉर्मेट यूज प्रिंसिपली बाय द एसआईपी टू डिस्क्राइब द वीआईपी कनेक्शंस। ठीक, वीआईपी कनेक्शंस में किस तरह का फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ, कितनी देर तक चला, कॉल डिस्कनेक्ट हुई, तो इस सब काम के लिए आपका एसडीपी इस्तेमाल होता है। क्लियर, ये सब बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, ज्यादा डिटेल में आपके हैं भी नहीं, सिर्फ इनके नाम और फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, तो कभी कभी हो सकता है एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछ ले। ठीक है, तो ये सब प्रोटोकॉल्स और पूरा जो भी आपको बताया गया पूरे वीडियो लेक्चर में एक बार कवर करने की कोशिश करिए। कुछ ना समझ में आए दोबारा कॉल करिए या मैसेज करिए क्लास टाइम के दौरान, और होमवर्क के तौर पे आप इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, और लगभग 20 सॉल्व क्वेश्चन सुमिता अरोड़ा में से या प्रीति अरोड़ा जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से 20 सॉल्व क्वेश्चन अपने कॉपी में जरूर लिखिए। ठीक है जी, और कोई भी दिक्कत हो वीडियो में तो पूछिएगा, मैंने इसको बहुत फास्ट कवर किया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जल्दी में कुछ रह गया हो, स्किप हो गया हो, तो उन चीजों को इग्नोर करते हुए खाली फोकस करना है पढ़ाई पे। ध्यान रखिए, अगर कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो क्लास टाइम के दौरान इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए।